जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 7 लाइफ लेसन्स की विच कैन चेंज योर लाइफ। नंबर 1 इज टू ऑनर द प्रेजेंट मोमेंट। ऐसा अक्सर होता है कि हम या तो पास्ट में जी रहे होते हैं या फ्यूचर में जी रहे होते हैं। क्या हो गया हमारे साथ, ऐसा क्यों हो गया, कैसे हो गया, उसके बारे में सोचते रहते हैं, या फिर क्या होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं पता, उसके बारे में सोचते रहते हैं। वी आर नॉट ऑनरिंग द प्रेजेंट मोमेंट। हम पास्ट या फ्यूचर को ज्यादा तवज्जो देते हैं जिसके वो हकदार भी नहीं है। और इसका रिजल्ट सिर्फ ये नहीं है कि हमें बुरा फील होता है या फिर हम शांत नहीं रह पाते। इसका रिजल्ट औरों पर भी पड़ता है। और आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि जब कोई शख्स आपके साथ होते हुए भी नहीं होता है तो आपको खालीपन सा महसूस होता है, अकेलापन सा महसूस होता है, क्योंकि वो शख्स फिजिकली आपके आसपास था लेकिन मेंटली कहीं और ही था। एंड द सेम थिंग हैपेंस विद यू व्हेन यू आर नॉट मेंटली प्रेजेंट विद द पर्सन। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब किसी से बात करें उस मोमेंट पे उसके साथ रहें मेंटली भी। आई अंडरस्टैंड बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं हमारे आसपास, मोबाइल नोटिफिकेशंस हैं, सोशल मीडिया है, ईमेल्स हैं, बहुत कुछ। उसको एक टाइम में बांध दीजिए कि बस उस टाइम में ही फ़ोन चेक करेंगे, उस टाइम पे ही ईमेल चेक करेंगे। लेकिन जब किसी के साथ है उस मोमेंट में बिल्कुल डीपली इमर्स हो जाएंगे। क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? पहली चीज़ ये एक्सेप्ट करना कि हाँ मेरे साथ कोई दिक्कत हो रही है, मैं थोड़ा परेशान हूँ। कई बार लोग कहते हैं हाँ सब ठीक है, 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 लेकिन ठीक तो होते नहीं है। अगर ठीक होते तो बहुत ही शांत होता मन। अगर सब ठीक होता तो बहुत खुश होते आप। रातों को नींदें ना उड़ती, स्ट्रेस ना आता, डिप्रेशन ना आता। तो कुछ तो गड़बड़ है। तो ये एक्सेप्ट करना कि हाँ कुछ तो चल रहा है इज द फर्स्ट स्टेप। ओनली देन यू कैन फाइंड अ सोल्यूशन टू इट। एल्स अधिकतर लोग डिनाई करते हैं, एस्केप करते हैं कि नहीं 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 सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। एक्सेप्ट इट। द सेकेंड थिंग यू कैन डू इज focusing on your breath. Breath is a powerful way. The moment you focus on your breath, you come in the present moment. I want you to do this with me. As you breathe in, say this to yourself and breathe in. I am breathing in. I am breathing out. I am here. This is now. Repeat this whenever you are breathing in and out, and you realize that you come in the present moment. ये लम्हा बहुत कीमती है, ध्यान रखिए। The second one is to have those meaningful relationships. आज के समय में फेसबुक पे हमारे 5000 दोस्त तो हैं, लेकिन असल जिंदगी में 5 दोस्त भी नहीं है। रिश्ते बनते हैं फायदे की बुनियाद पर। रिश्ते बनते हैं कि प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा नहीं मिलेगा। रिश्ते बनते हैं कि बहुत ही खालीपन सा महसूस होता है। रिश्ते बनते हैं कुछ तो मिल जाएगा, बट वो रिश्ते बहुत ही ट्रांजैक्शनल होते हैं। रिश्तों में गहराई नहीं होती। एंड दैट्स द रीजन व्हाई वी लिव सो लोनली। ऑब्जर्व करिए, वी लिव सो लोनली। सो यू हैव टू क्रिएट दोज मीनिंगफुल कनेक्शंस। कैसे कर सकते हैं? लोगों को सम्मान दीजिए। बहुत सही कहा है कि अ फ्रेंड इज समवन हु अलाउज यू टू बी योरसेल्फ, हु गिव्स यू दैट स्पेस टू बी योरसेल्फ। खुद से पूछिए कि जिंदगी में कितने दोस्त हैं जिनके सामने आप वो हो सकते हैं जो आप जेन्युइनली होना चाहते हैं, वो नहीं जो दिखाना चाहते हैं। थिंक अबाउट इट। That's a way to live a more meaningful life. तीसरा वाला बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बार एक बुक पढ़ी थी जिसमें मेंशन था कि एक आइसबर्ग मेल्ट हो रहा था, तो वहाँ की जो पेंगुइन्स थी उन्होंने डिसाइड किया कि हमें ये आइसबर्ग छोड़ना पड़ेगा वरना हम सब मर जाएंगे। तो बात उठी कि छोड़े या ना छोड़े। तो कुछ पेंगुइन ने बोला कि नहीं नहीं हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, हम तो यहीं रहेंगे, हम यहीं पे एक पैदा हुए हैं, यहीं पे सब कुछ है, हम कहाँ जाएंगे अब।
whereas others thought कि नहीं हमें जाना चाहिए, अगर हमें सर्वाइव करना है हमें जाना चाहिए। ऐसा सिर्फ पेंगुइन्स की लाइफ में नहीं होता है, हमारी लाइफ में भी होता है दैट इफ वी वांट टू सर्वाइव, इफ वी वांट टू ग्रो, इफ वी वांट टू मूव अहेड इन लाइफ, वी हैव टू चेंज, वी हैव टू अडैप्ट टू चेंज। एल्स इफ वी आर हार्ड वायर्ड कि नहीं यही करना है, यही रहना है, ऐसे ही करना है, कुछ सोच को नहीं बदलना है, तो लिहाजा हम वही रह जाएंगे जहां हम हैं। आइंस्टीन ने बहुत ही खूब कहा है कि द मेजर ऑफ इंटेलिजेंस इज मेजर्ड बाय द एबिलिटी टू चेंज। अगर आप चेंज नहीं कर सकते देन कुछ नहीं हो। बहुत सही कहा है कि नथिंग चेंजेस इफ नथिंग चेंजेस। बदलाव हम चाहते ज़रूर हैं कि यार बहुत बोर हो चुके हैं यार, लाइफ में वही सेम चीज़ चल रही है, लेकिन जब बदलाव लाइफ में आता है तो उसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। एक्सेप्ट द चेंज, चेंज ऑफ जॉब, चेंज ऑफ पर्सन, change of city, change of country, change of mindset. You decide what you will change. इससे पहले कि मैं आपको 4th लेसन बताऊं, एक लाइन मैंने पढ़ी थी जो आपके सामने पेश करना चाहूँगा कि life is too short, grudges are a waste of time, so laugh when you can, apologize when you must, and let go of what can't be changed. Love what you have got, and always remember what you had. Forgive, but never forget. People change and things go wrong. But remember, through it all, life goes on. बहुत ज़रूरी है ये समझना कि हमारी ज़िंदगी बहुत छोटी सी है दोस्त, बहुत छोटी सी है। इसमें जब तक हम शुक्राना अदा नहीं करते हैं, जब तक हम थैंकफुल नहीं होते हैं, जब तक हम ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तब तक जिंदगी का मजा नहीं ले पाएंगे। When we feel grateful for what we have than complaining for what we do not have, you will live a miserable life. सब कुछ होते हुए भी लगेगा कि कुछ नहीं है। So genuinely practice gratitude. Look at where you came from to where you have reached. अक्सर लोग लगता है कि अरे मैंने किया ही किया है। एक बार मुड़ के देखिए कि जहाँ से आपने शुरुआत करी थी और जहाँ पे आज आप पहुँच चुके हैं पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में। फील ग्रेटफुल। आपके पास जो हैं, चाहे आपके माँ बाप हों, चाहे आपके फैमिली फ्रेंड्स, कुछ भी आपको सपोर्ट मिली, वैल्यू दैट। एक काम करिए, लुक एट योर पेरेंट्स, लुक एट योर फ्रेंड्स, लुक एट योर पार्टनर, लुक एट योर किड्स, लुक एट योर फ्रेंड्स इन जनरल, योर कलीग्स। ऑब्जर्व करिए और 2 सवाल पूछिए कि व्हाट हैव आई रिसीव्ड फ्रॉम देम। कई बार हम लोग माँ बाप के प्रति शुक्राना अदा करना भूल जाते हैं, एंड वी टेक देम फॉर ग्रांटेड कि अरे ठीक है वो तो उन्हें करना ही था। शायद उन रातों को भूल जाते हैं, उन दिन को भूल जाते हैं जब आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे थे। फील ग्रेटफुल फॉर दैट सपोर्ट। उस दोस्त को शुक्राना जिसने आपका साथ दिया। सो वॉट यू रिसीव्ड फ्रॉम देम, फील ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड सेकेंड, वॉट यू हैव गिवन टू देम, बी प्राउड ऑफ दैट। फील ब्लेस्ड दैट यू आर केपेबल इनफ कि आप लोगों की हेल्प कर पाए, लोगों की मदद कर पाए। दैट्स हाउ यू लिव अ मोर फुलफिलिंग लाइफ। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो आसान लगता है। ये ज़रूरी नहीं कि जिस रास्ते पे भीड़ चल रही है वो सही रास्ता है। सो अपना रास्ता खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपकी ज़िंदगी के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। दैट्स अबाउट फाइंडिंग योर पाथ, फाइंडिंग योर पैशन एंड फॉलोइंग इट। कई बार हम लोग वो काम करते हैं जिसके लिए हम बने ही नहीं होते हैं। हो सकता है मजबूरी थी, फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी थी कि करना पड़े, लेकिन जो अपनी हॉबीज़ हैं, जो अपने एक्टिविटीज़ हैं जिसमें आपका दिल लगता है, मन लगता है, वो मत भूलिए, वो करते रहे, बिकॉज दैट कीप्स यू अलाइव। एल्स जी तो सभी रहे। जिंदा दिली के साथ कौन जी रहा है उसका फर्क। व्हेन यू एंजॉय व्हाट यू आर डूइंग, यू सिंपली फील सो हैप्पी एंड सो फुलफिल्ड। क्या कर सकते हैं? अपने आसपास उन लोगों को रखिए
जो आपको इंस्पायर करते हो. Those people who are following their passion, आप ऑब्जर्व करोगे कि passionate people have a different energy altogether and they will help you follow your passion too. क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम, उनका माइंडसेट आपको प्रोत्साहित करेगा कि yes, go ahead and follow your passion too. So surround yourself with people who are equally passionate about what they are doing in their life and you will be encouraged every single day. अगला वाला बहुत important है. अक्सर हम औरों की चिंता करते हैं, औरों की फिक्र करते हैं, लेकिन हमारी फिक्र करने वाला कोई होता ही नहीं है. एंड ये लोग वो होते हैं जो कभी खुद को तवज्जो देते ही नहीं है, खुद को इम्पोर्टेंस देते ही नहीं है. दे डू नॉट प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर. एज अ रिजल्ट दे जस्ट डू इट फॉर अदर्स एंड दे फील, हे, आई एम डूइंग सो मच फॉर एवरीवन, बट देन नोबडी इज रेसिप्रोकेटिंग, नोबडी इज डूइंग इट फॉर मी व्हेन आई नीड इट द मोस्ट. एंड एज अ रिजल्ट जो आपकी हेल्थ है, फिजिकल एंड मेंटल, दोनों अफेक्ट होती है. क्योंकि यू फील कि अरे physically I am drained out. I did so much for everyone, but then when I needed that support, nobody stood up for me. या फिर you feel that guilt कि मैंने सबके लिए इतना कुछ किया, लेकिन आज जब मुझे ज़रूरत है, nobody is showing up. So before you face that kind of crisis as a situation, value yourself. खुद को प्रायोरिटी दीजिए, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए, अपने माइंडसेट के रिजुविनेशन के लिए टाइम निकालिए. टेक ब्रेक, गिव योरसेल्फ द प्रायोरिटी दैट मेक्स यू हैप्पी. और की खुशी में खुशी ढूंढना अच्छी बात है, लेकिन अपनी खुशी को मार के औरों की खुशी में खुशी ढूंढना ये कर. एंड द लास्ट वन, कुछ करके जाओ यार, किसी के लिए. अपने लिए तो बहुत कुछ करा, किसी और के लिए भी कुछ करके जाओ. बहुत सही कहावत है कि इफ़ यू लाइट अ लैम्प फॉर समवन, इट विल लाइट योर पाथ एज वेल. आप लोगों की दुनिया में जब वो रोशनी लेके आते हैं, तो कहीं ना कहीं उस रास्ते में आपको भी रोशनी मिली जाती. सो डू दैट, बहुत सुकून मिलेगा. इट कैन बी डूइंग सम चैरिटी. ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे दे के ही चैरिटी कर सकते हैं. अगर आप किसी को पढ़ाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आपकी मेड जो आती है, अगर आप उसके बच्चे को पढ़ाना चाहें, अगर आप मेड को कुछ सिखाना चाहें, जो आपका सिक्योरिटी गार्ड, अगर आप उसे कुछ देना चाहें, बहुत सारे तरीके हैं. ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको पैसे से ही मदद करनी है. कई बार आपका समय, कई बार आपकी छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन कैन मेक अ बिग डिफरेंस. डू दैट. दैट विल मेक यू फील कि हाँ, कुछ तो किया लाइफ में. एल्स बस आए चले गए, बस खुद के लिए कुछ चीज़ें करी. खुद के लिए भी करो, लेकिन उसके बाद औरों के लिए भी करो. सेल्फिश मत बनो. थिंक अबाउट इट. तो ये थे वो 7 लाइफ के सबसे बड़े लेसन्स जो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी हैं. और अगर आप इनको अपनी लाइफ में फॉलो करोगे ना, you'll feel the change. I have tried following them and I have seen a lot of happiness and fulfillment in my life. I wish you all the best. God bless you. Stay on the path. Stay awesome. Stay productive. I'll see you in my next video. Bye.